एक रेट चार्ट बना रखा है पूरे बिहार में कि इतना रुपए इस कागज़ का लगेगा घूस तब हम देंगे। मिले हुए लोग हैं ऊपर से नीचे तक, सबको पैसे चाहिए, ले जा रहे हैं लोग। वो जो वसूलता है वहाँ पटना हिसाब चलाता है इन लोग को। लेकिन ये जो सरकार में बैठे लोग ऊपर हैं, गूंगी बहरी सरकार, इनको न्याय से कोई लेना देना नहीं लगे। इसके हालांकि सीसीटीवी कैमरे होने के बाद भी घूस लेंगे, ये दलाल तब बाहर रख लेंगे। ये हमारे पास दिनारा का एक वीडियो है और ये सबकी जानकारी में है, ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में है, मंत्री की जानकारी में है, मुख्यमंत्री की जानकारी में है और नीचे के स्तर तक जानकारी। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। बिहार में जमीन सर्वे का काम 20 अगस्त से शुरू है। लगातार कई शिकायतें भी मिल रही है। कहे तो बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री वर्तमान में राजद सांसद सुधाकर सिंह है, किसान के नेता। हम बातचीत करेंगे। जमीन सर्वे हो रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। परेशानी अगर जानना है मीडिया के बंधु लोग को तो किसी भी आप अंचल कार्यालय या चकबंदी कार्यालय या सर्वे कार्यालय, 3 कार्यालय हैं। इस तीनों कार्यालयों के त्रिकोण में किसान फंसा हुआ है। आप खड़ा हो जाइएगा तो आपको दिखाई देगा। एक रेट चार्ट बना रखा है पूरे बिहार में कि इतना रुपए इस कागज़ का लगेगा घूस तब हम देंगे। जो कि कोई किसान अगर उससे थोड़ा कम पैसा देना चाहता है तो उसको भगा दिया जा रहा है वहाँ से। ये प्रूफ आपके पास? ये हमारे पास दिनारा का एक वीडियो है। रामगढ़ चौराहे पर भी दलालों ने बाकायदा अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया है कि आप आ करके हमारे यहाँ से नकल ले सकते हैं और ये सबकी जानकारी में है, ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में है, मंत्री की जानकारी में है, मुख्यमंत्री की जानकारी में है और नीचे के स्तर तक जानकारी में है। तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई आपने शिकायत की? शिकायत तो मैं सोमवार को दर्ज किया हूँ, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं दर्ज हुआ। मुझे कम ही उम्मीद है कि ये लोग कार्रवाई करेंगे। मिले हुए लोग हैं ऊपर से नीचे तक, सबको पैसे चाहिए, ले जा रहे हैं लोग। वो जो वसूलता है वहाँ पटना हिसाब चलाता है इन लोग को। एक मामला 2 अक्टूबर का है, थानेदार वर्सेस सांसद। वो मामला क्या था आपका? काफ़ी वो था वो मामला था। बहुत वही बात है, उनके नज़र में, किसी पदाधिकारी के नज़र में कोई सांसद और आम आदमी में कोई अंतर नहीं। वो ये जानते हैं कि जैसे हम आम आदमी को दंडित करते हैं वैसे ही सांसद को भी हम दंडित करेंगे। साधारण बात था कि किसानों से रात को 12 बजे दारोगा और ठेकेदार जाकर के पैसा वसूली के लिए दबाव बना रहा था, रात को 12 बजे, कि आपका बिजली का तार पुल तभी लगेगा जब पैसा हमको मिल जाएगा। मेरे पास किसान सुबह आता है, सुबह आके बताता है तो मैं दरोगा से कहता हूँ कि एक घटना इस तरह की हुई है, क्या ये बात सही है? तो चूँकि वो दरोगा संलिप्त था पूरे मामले में, फिर उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि मैं ऐसे लोगों को अपने जेब में रखता हूँ, क्या कर लीजिएगा। मैं 9 बजे दिन में एसपी और डीएसपी को टेलीफोन करके सूचित करता हूँ कि आपका दरोगा का इस तरीके का व्यवहार है और रात को इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण घटना किया। पता नहीं उसको समझाए या नहीं समझाए लोग। वह दारोगा दिन के 12 बजे फिर गया और उन किसानों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 2-3 गांव के किसान जब प्रतिरोध दर्ज किए तो वो छोड़कर दरोगा वहां से चला आया। ये हालत है बिहार के भीतर। यहाँ पे सरकार, अब जब सरकारी कर्मचारी पैसा नहीं वसूल पाता तो दरोगा को ले जाता है, पुलिस को ले जाता है पैसा वसूलवाने के लिए। ये हालत है, जबकि उस मामले में कोई एफआईआर नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। आप एक जनप्रतिनिधि हैं। दरोगा ये कहते नजर आए, जो न्यूज़ सामने निकल कर आया है, कि सांसद और विधायक को आपके जैसे हम पॉकेट में रखते हैं। ये तो कई बार बिहार में घटनाएं होती हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आप एक कृषि से जुड़े और ज़मीनी स्तर से जुड़े नेता हैं। किसान को लेकर काफ़ी आप उत्सुकता रहते हैं, हम हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट किया हम लोगों ने, हजारों की तादाद में रामगढ़ में जुटे लोग, पूरे जिला से प्रोटेस्ट दर्ज हुआ। लेकिन ये जो सरकार में बैठे लोग ऊपर हैं, गूंगी बहरी सरकार, इनको न्याय से कोई लेना देना नहीं। ये तो दोषियों के साथ खड़ा होने का इनका इतिहास रहा है हमेशा। ये जब भी ये अवसर मिलेगा, ये अपराधियों दोषियों के साथ खड़ा रहेंगे। ज़मीन सर्वे हमने भी कई दफ़ा रिपोर्टिंग किया था, ग्राउंड पे भी रिपोर्टिंग किया था। लोग काफ़ी परेशान हैं, कह रहे हैं कि हमने सब काम छोड़ छाड़ कर ज़मीन पे ही मतलब काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कर्मचारी से मिल रहे हैं, अमीन से मिल रहे हैं, ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले 4-5 साल से
राजस्व दस्तावेजों को डिजिटल किया जा रहा है, जी। जो आज तक नहीं हुआ इनसे। और जब नहीं हुआ, क्योंकि इनके कागज़ फटे हुए हैं, कागज़ को जला दिए गए हैं सरकार के स्तर पे, या उसको सड़ गया कागज़, तो इसको ठीक करने की जगह आप एक नए तरीके से आप चले गए। और सर्वे और चकबंदी होना चाहिए, यह संयुक्त किसान मोर्चा की मांग थी देश में। हम लोग भी चाहते हों, इससे खेती की लागत घटती है, उत्पादन बढ़ता है, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले जो ये अराजकता पैदा किया गया बिहार में, आप जिस तरीके से पूरे देख लीजिए, पूरे बिहार के भीतर किसानों को हैरान परेशान हैं कि हमारी संपत्ति का जो कागज़ है सरकार के पास था वो गायब है, और उसको जब नकल निकालने के लिए जाता है चिरकुट फार्म भर के, तो उसे घूस मांगा जाता है। जब पैसा देता है तो मिल जाता है, नहीं पैसा देता है तो नहीं मिलता है। इतनी अराजकता है जिसके बारे में कल्पना से परे। मैं तो कहूँगा आप मीडिया के बंधु लोग से कि सरकारी कार्यालयों में जाके लोगों का इंटरव्यू ले लीजिए, किसानों का, वो हमसे बेहतर तरीके से बताएं। किसानों का हम इंटरव्यू लिए थे, काफ़ी परेशान थे। ये कहते नजर आए, ऑन कैमरा भी ये कहते नजर आए कि हमने 1800 रुपया दिया। एक ने कहा कि हमसे 5000 रुपया मांगा, एक ने कहा कि हमसे 3000 रुपया मांगा, हमने दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे कि वो दे चुके थे और मोटेशन निकलवाने के लिए गए हुए थे। वही मैं कह रहा हूँ कि बाकायदा दलालों ने, सरकारी अधिकारी और दलालों ने रेट चार्ट बना रखा है, फला काम का इतना पैसा, फला काम का इतना पैसा, फला काम का इतना पैसा। ये दुखद है, और सरकार की जानकारी में, ऊपर बैठे हुए लोग की जानकारी में। एक सुझाव देना चाहेंगे आप बिहार सरकार को, या फिर वैसा कुछ जमीन सर्वे को लेकर? सुझाव तो बहुत साफ है मेरा कि सरकार को 6 महीना 8 महीने का एक इसको डिफ़र कर देना चाहिए, और लोगों को पब्लिक मीडिया के ज़रिए, अखबार के ज़रिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए अनाउंस कर देना चाहिए कि फ़ला फ़ला कागज़ को आप ठीक करा लें। तब क्या होगा कि किसान इस दौर में, इस बीच में सब अपने कागज़ को धीरे धीरे उसको ठीक कर लेंगे। और सरकार के कर्मचारियों पर भी दबाव बनाएं कि जो किसान आए तो वहाँ CCTV कैमरा लगा दें कि वहाँ पे ऐसी घूस ना लगें। इसके हालांकि CCTV कैमरे होने के बाद भी घूस लेंगे, ये दलाल तब बाहर रख लेंगे। नहीं, ज़्यादा दबाव कर्मचारी के ही ऊपर होना चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी कर्मचारी से ही परेशान है। कोई नेता कर्मचारी और अधिकारियों की मैं बात कर रहा हूँ। जी। ये सरकारी कर्मचारी का अर्थ, कोई कर्मचारी में सभी तरह के कर्मचारी ऊपर से नीचे तक होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा वाला ही कर्मचारी है और बड़ा वाला कर्मचारी, सब कर्मचारी हैं। एक सुझाव किसान ने दिया था कि कैंप लगा के, अगर सरकार को इतनी उत्सुकता है जमीन सर्वे का, तो कैंप लगाए सरकार, उनके पास तो सारा पेपर है, आ बात जाए। भी ठीक कहा किसान ने कि आप पंचायत स्तर पे एक कैंप लगा दीजिए, तो मेजॉरिटी लोगों का कार्य सुलझ जाएगा। थोड़े बहुत रह जाएंगे तो जाके अंचल कार्यालय जाके ले आएंगे। तो ये कैंप लगाना होगा, व्यापक स्तर पे कैंप लगाना होगा। एक दिन में नहीं होगा, कई कई दिन का कैंप लगाना होगा। लेकिन ये करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पैसा वसूली में बाधा पड़ेगा और पैसा कम मिलेगा। जो पटना में उम्मीद कर रखे हैं लोग कि चुनावी साल में इतना पैसा हमको नीचे के अधिकारी कर्मचारी देंगे, उतना पैसा नहीं पहुंचा पाएंगे। क्या चुनाव को लेकर जमीन सर्वे हो रहा है, पैसा वसूली की जा रही है? निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि पूरे सर्वे में जिस तरह से अराजकता है, उसका मुख्य उद्देश्य चुनाव में आर्थिक रूप से दोहन करके ग्रामीणों का अधिकारियों के जरिए और चुनावी अभियान में लगा सकें। देखिए, एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो ज़मीन सर्वे हो रहा है, सरकार को ये जो पैसा जो वसूली जा रहा है, ये चुनाव में उपयोग होगा, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव होना है। साफ तौर पर इनका कहना है कि ज़मीन सर्वे का जो कार्य है सरकार का बेहतर है, लेकिन सुझाव के मामले में कहें तो इनका साफ तौर पर कहना था कि 6 महीने या 8 महीना कुछ समय किसान को दिया जाए, ये पेपर आप तैयार कर लें, और CCTV कैमरा लगाया जाए, और अधिकारी और कर्मचारी जो भी हैं, चाहे निचले तबके के हो चाहे उच्च तबके के हो, उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें समझाया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो है पैसा वसूली का काम कर रहे हैं। बहरहाल इस खंड में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।